प्रतिशत एक ऐसा गणित का चैप्टर है जिसका व्यवहारिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। तो अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तब तो ये जरूरी है, कंपलसरी है, आप देखेंगे ही, क्योंकि इस चैप्टर सिलेबस में है ना, परीक्षा देना है। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो भी इसका व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे पूरा देखिएगा। अगर आप इसे पूरा देख लेंगे तो परसेंट 100% समझ में आ जाएगा। हालांकि इसी एक वीडियो में परसेंट पूरा कंप्लीट नहीं होगा, कई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आप सिस्टम से देखते हैं तो आपको 100% बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंट तो पहले हिंदी में लिखा जाता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति माने होता है 1 और शत माने होता है 100, यानी 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। अच्छा, इसका रोल क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 50 रुपए है, हमारे पास 50 रुपए है, हमने किसी को 10 रुपए दे दिया, हमने किसी को 10 रुपए दे दिया, तो हम ये कहेंगे कि 50 रुपए में 10 रुपए दे दिया। अगर हमें ये बताना हो कि हमने कितना परसेंट उनको दिया, तो इस 50 को हमें बनाना पड़ेगा 100। 50 दूना 100, यानी कि 2 गुना में 100 आ रहा है, तो 10 का 2 गुना कितना होगा? 20। तो हम कहेंगे कि 100 रुपए में 20 रुपए दिया। अगर हमने 50 में 10 रुपए दिया तो इसका मतलब कि 100 रुपए में 20 रुपए दिया। तो हम ये कहेंगे कि हमने उसको 10 रुपए दिया, या हम दूसरे भाषा में कहेंगे कि हमने उसको 20% दिया। दिया है 10 लेकिन परसेंट क्या है? 20। अगर इसी तरह से हमारे पास 200 हो और हम उसको 10 रुपए दे दें, 200 रुपए में 10 रुपए दे दें, तो हम कहेंगे कि हमने उसको 10 रुपए दिया या हमने किसी से 10 रुपए लिया। लेकिन अगर इसको परसेंट में बदलना पड़े तो हम कहेंगे कि 5% हमने उससे लिया या दिया, क्योंकि 200 का आधा 100 होगा और 10 का आधा 5 होगा, है ना? तो 5% हुआ। 200 में 10 इसका मतलब 100 में 5, 50 में 10 इसका मतलब 100 में 20। तो यही सब कुछ हम आज विस्तार से सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप अच्छे से सीख जाएंगे कि परसेंट की सवालें कैसे लगाई जाती हैं, इनका दैनिक जीवन में क्या रोल है। तो देखिए, हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न लिखा है कि 15-20 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए में 15 रुपए या 20 का 15, लेकिन हमें 20 का 15 नहीं, हमें निकालना है इसे परसेंट में, यानी कि ये जो 15 है वो 20 का कितना परसेंट है। तो देखिए, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। सबसे सरल तरीका ये है कि सवाल में जिसके साथ का, के और की लिखा हो, क्या लिखा हो? का, के, की, जिसके भी साथ लिखा हो, जिस भी अंक के साथ लिखा हो, आप उसे भिन्न के हर के रूप में लिखेंगे, यानी कि उसे नीचे लिखेंगे, और जिसे प्रतिशत में बदलना है उसे ऊपर लिखेंगे अंश के रूप में। इस तरह से एक भिन्न बन गई। हमने क्या कहा आपसे कि जिसके साथ का, के, की लिखा हो उसे नीचे लिखेंगे। तो 20 के साथ का लिखा है तो हमने 20 को लिखा नीचे, और जिसको परसेंट में बदलना है, परसेंट में किसे बदलना है? 15 को, तो इसे हमने लिखा ऊपर। ये कभी भी आप मिस्टेक मत करिएगा, कभी भी उल्टा मत करिएगा कि 20 को ऊपर लिख दीजिए, 15 को नीचे, ठीक है? अब ये भिन्न बन गया, और ये भिन्न को परसेंट में बदलना होता है तो हम 100 का गुणा करते हैं। तो एक चीज जान लीजिए, किसी को भी जब भी आपको परसेंट में बदलना होगा, आप हमेशा 100 का गुणा ही करेंगे। दशमलव को भी परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा। भिन्न को परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा। तो 100 का हमने गुणा कर दिया। अब देखिए, काट दीजिए, 20 पंचे 100 और 15 बचे, कितना हो गया? 75। आंसर क्या आ गया? 75%, यानी 15-20 का कितना परसेंट है? 75%। चलिए, अगर इसी का जस्ट उल्टा हम लिख दें, उल्टा का मतलब कि मान लीजिए लिख दें 20 15 का कितना परसेंट है, 20 15 का कितना प्रतिशत है, ऐसी सवाल। तो हम एक लाइन खींचेंगे, जिसके साथ का लिखा है उसको नीचे और जिसको परसेंट में बदलना है उसको ऊपर। बस
और 100 का कर देना है गुणा। यानी हमने ये सीखा कि हमें बड़ी और छोटी से मतलब नहीं है कि बड़ी ऊपर लिखी जाएगी कि नीचे, इसके चक्कर में ही नहीं रहना है। हमें नीचे उसे लिखना है जिसके साथ का लगा है और ऊपर उसे लिखना है जिसको बदलना है। ठीक, अब देखिए काट दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 4 का 100 में गुणा किया हो गया 400 बटे 3। अब 400 में 3 का भाग कर दीजिए। 3 एकम 3, 10, 3 त्रिक का 9, 10 3 त्रिक का 9, इस तरह से आएगा 133.3%। तो एक लाइन में जब भी परसेंट में बदलना पड़े आप उसको भिन्न के रूप में लिख करके 100 का गुणा कर दो। जैसे आप लोगों ने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि एक लड़का जब हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो कहता है कि मैंने 60% से उत्तीर्ण किया। इंटर की परीक्षा पास करता है तो बोलता है 60%, 65, 70 या फिर 90%। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जितना भी पूर्णांक था उसमें से 100 के हिसाब से नंबर पाया। जैसे हाई स्कूल के पूर्णांक होता है आमतौर पर 600। अब 600 में कोई 400 अंक पाए, 600 में 400 अंक पाए तो इसको परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा कर दो। अब देखो 00 से 00 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 100 दूना हो गया 200 बटे 3। 200 में 3 का भाग करेंगे तो 66.6 यानी कि 66% अंक पाया। 600 में 400 पाया है तो 100 में कितना पाया है 66.6। इसी तरह से इंटर का निकालना है तो इंटर का पूर्णांक होता है 500 का, तो आपने 500 को नीचे लिख देना है और जितना भी पाया है उसे ऊपर लिख देना है और गुणा करना है 100 का। इसी तरह से किसी भी परीक्षा का आप निकाल सकते हो, बीए का, एमए का, किसी का भी। जो पूर्णांक है नीचे, जो प्राप्तांक है ऊपर और गुणा कर देना है 100 का। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो और कुछ सवाल देख। एक तीसरी सवाल आपके सामने है, 15-20 से कितना प्रतिशत कम है। पीछे हमने जो सवाल लगाई थी उसमें लिखा था कि 15-20 का कितना प्रतिशत है, उसमें कम कितना है या ज्यादा कितना है इसकी चर्चा हमने नहीं किया था। हमने सीधा सीधा एक अंक को दूसरे अंक के सापेक्ष प्रतिशत में बदला था। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि एक को अंश के रूप में और एक को हर के रूप में लिखा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। जब भी कम या ज्यादा का नाम लेगा तो सबसे पहले हम कम या ज्यादा निकालेंगे कि कितना कम है। तो कितना कम है, कम कितना है पहले ये देख लो। कम है भाई, कम या ज्यादा के लिए घटा दो, तो 15 को घटा दो 20 में तो कितना कम हुआ, 5 कम हुआ, है कि नहीं, 5 कम हुआ। अब आपको बदलना है इसी 5 को प्रतिशत में, तो जिसे भी प्रतिशत में बदलना होता है उसे हम अंश के रूप में भिन्न के ऊपर लिखते हैं और जिसके साथ से लगा हो उसे नीचे। जैसे अभी हमने देखा पीछे सवाल में कि जिसके साथ का, के, की लिखा हो उसे हम नीचे लिखते हैं। ठीक उसी तरह से जब कम या ज्यादा की बात करेगा तो यहाँ पर से जरूर लिखा रहेगा, से, सा, सी। तो जब से लिखा रहेगा तो उस अंक को हम नीचे लिखेंगे। क्लियर? अब 5 को 5/20 और इसे परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा कर दो। 20 पंचे 100 और 5 बचे कितना हो गया 25%, यानी कि 15-20 से 25% कम है। बात समझ में आ गई? सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कितना कम है। जितना भी कम है उसे अंश के रूप में ऊपर लिखो और जिससे तुलना की जा रही है उसे नीचे लिखो। एक सवाल और, चौथी सवाल, ध्यान से देखिए, यहां समझ में आ जाएगा। मान लीजिए लिखा है 25-20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। 25 ज्यादा तो है ही 20 से, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें कि 25-20 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। अब ये कितना ज्यादा है इसे आपको परसेंट में निकालना है। तो 25-20 से कितना ज्यादा है परसेंट में बताओ, प्रतिशत में बताओ। तो सबसे पहले निकाल लीजिए कितना ज्यादा है, तो दिख ही रहा है कितना ज्यादा है। ज्यादा या कम निकालने के लिए घटाया जाता है, तो 25 में 20 घटा दिया, कितना ज्यादा आया 5 ज्यादा है। अब इस 5 को परसेंट में बदलना है, तो 5 बटे नीचे क्या लिखेंगे, विचार करिए। वही मामला है, कम लिखा रहेगा तब भी वही नियम, ज्यादा लिखा रहेगा तब भी वही नियम। जिसके साथ से लगा होगा वो नीचे, 20 के साथ से लगा है
तो 20 को हमने लिख दिया नीचे और 100 का कर देंगे गुणा। समझने वाली बात है। हम छोटा या बड़ा नहीं देखेंगे कि हम नीचे छोटा लिखें या बड़ा, हम वो देखेंगे जिससे तुलना हो रही है, यानी कि जिसके साथ से लगा हुआ है या फिर का लगा हुआ है। 20 पंचे 100, 5 पचे, यहां भी 25% ही आया। क्लियर हो गई बात। एक सवाल और समझते हैं, 5वीं सवाल। मान लीजिए लिखा है 30, चलिए अंक इस बार बदल देते हैं, 30 40 से कितना प्रतिशत कम है। 30 40 से कितना प्रतिशत कम है, तो कम तो है ही। अब देखो ऐसे कभी नहीं लिखा रहेगा कि 30 40 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, भाई गलत है। 30 40 से ज्यादा कहाँ है, कम है ना, तो कम लिखा रहेगा। ज्यादा होता तो ज्यादा लिखा रहता। अब इसको परसेंट में बदलना है, तो 40 में 30 घटाया 10, 10 ज्यादा है। नीचे क्या लिखोगे, 40 लिखोगे, क्योंकि 40 के साथ से लगा है। और कुछ मत करो, 100 का गुणा कर दो, है ना। 0 से 0 कट गया, 4 से 100 का भाग दोगे तो फिर से वही आ जाएगा 25। ये संयोग ही है एक कि सब में 25 आ गया, क्योंकि हमने पहले से प्लानिंग नहीं की थी कि कौन सी सवाल लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ और भी आ सकता है, अगर अंक आप बदलें तो इसको मत लीजिएगा ऐसे कि 25 ही क्यों आ रहा है, ये एक संयोग है। तो इस तरह से आप कौन सी संख्या, किसी संख्या से कितना ज्यादा है निकालना है तो घटाइए, और जिससे तुलना हो रही है उसको नीचे लिख के 100 से गुणा कर दीजिए। और अगर ज्यादा की बात कर रहा है तब भी ऐसा ही होगा, और अगर कम ज्यादा नहीं कह रहा है, सीधा सीधा है, तो सीधा सीधा दोनों अंकों को लिखो। जैसे कि 15 20 का कितना परसेंट है, तो 15 ऊपर 20 नीचे। 15 20 से कितना परसेंट कम है, तो वो कम निकाल करके, और कितना ज्यादा है तो ज्यादा निकाल करके आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बस इतना ही देखा है। अब अगले वीडियो में इससे थोड़ा सा कठिन कठिन सवाल देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमको बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।